नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। संसद में गूंजा किसानों का दर्द। सांसद भास्कर भगरे ने कांदा और अंगूर उत्पादक किसानों की व्यवस्था जोरदार तरीके से रखी। नासिक जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय भास्कर भगरे ने संसद के पावर से सत्र में एक बार फिर से किसानों की आवाज बुलंद करते हुए देश के सबसे बड़े कांदा और अंगूर उत्पादक क्षेत्रों की समस्याएं संसद में जोरदार ढंग से उठाई। उनका भाषण न केवल प्रभावी रहा बल्कि इसमें किसानों की वास्तविक पीड़ा और समाधान की समस्याएं भी स्पष्ट रूप से झलक रही थी। कांदा उत्पादक किसानों की स्थिति गंभीर। सांसद भगरे ने अपने संबोधन में बताया कि नासिक जिला देश के कुल कांदा उत्पादन में लगभग 10% की हिस्सेदारी रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान लगातार संकट का सामना कर रहे हैं। जनवरी से मई के बीच हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। भंडारण में रखा कांदा भी सड़ गया। ऐसे में किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ फसल का नुकसान, दूसरी तरफ बाजार में उचित मूल्य का अभाव। बाजार भाव गिरने से गहराया संकट। अपने भाषण में भगरे ने यह भी कहा, कांदे का भाव आज 700 रुपए से 800 रुपए प्रति क्विंटल है, जो कि लागत मूल्य से भी कम है। जबकि 1 क्विंटल कांदा उगाने में बीज, खाद, मजदूरी, पानी और कीटनाशक आदि पर हजारों रुपए का खर्च आता है। इस गिरते बाजार भाव ने किसानों की कमर तोड़ दी है और वे भारी कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। कांदा और अंगूर को मिले न्यूनतम समर्थन मूल्य। सांसद भगरे ने केंद्र सरकार से कांदा और अंगूर जैसी नकदी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के दायरे में लाने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार स्थायी रूप से इन फसलों के लिए एमएसपी तय करे तो किसान भविष्य की अनिश्चितताओं से बच सकेंगे। इससे कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी और आत्महत्या जैसे गंभीर मामलों में कमी आएगी। सरकारी एजेंसियों के खरीद प्रणाली में सुधार की मांग। एनएफईडी और एनसीसीएफ जैसी सरकारी संस्थाएं भले ही कांदा खरीदती हों, लेकिन दलालों के दखल के चलते किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। सांसद भगरे ने सुझाव दिया कि इन एजेंसियों को सीधे बाजार समितियों से खरीद करनी चाहिए ताकि दलालों को हटाया जा सके और किसान को सीधा फायदा मिल सके। कांदा प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की वकालत दीर्घकालिक समाधान के तौर पर सांसद भगरे ने नासिक में कांदा प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने की मांग भी की। उनका मानना है कि इससे मूल्य वर्धित उत्पाद बनाए जा सकेंगे, जैसे कांदे का पाउडर, अचार, सूखा कांदा आदि। इससे कीमतों की अनिश्चितता कम होगी और किसानों को एक वैकल्पिक बाजार मिलेगा। अंगूर उत्पादक किसान भी संकट में। नासिक जिला अंगूर उत्पादन में भी अग्रणी है, लेकिन इस वर्ष मौसम की मार से अंगूर की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिससे निर्यात पर असर पड़ा है। सांसद भगरे ने कहा कि रोगों की चपेट में आए अंगूर बागानों से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और वे कर्ज में डूब रहे हैं। उन्होंने इन किसानों के लिए विशेष सहायता पैकेज, सब्सिडी, बीमा लाभ और स्थायी बाजार की मांग की है। कृषि क्षेत्र के लिए रणनीतिक सुधार की मांग। सांसद भगरे ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रीय कृषि आपदा राहत योजना को मजबूत किया जाए। एमएसपी में कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर मूल्य निर्धारण किया जाए। कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स की स्थापना की जाए। कृषि निर्यात नीति को लचीला और किसानों के हित में बनाया जाए। कृषि आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाए। सरकार को चेतावनियों और सहयोग का संदेश। सांसद भगरे ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसानों की मांगों को जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो उनकी पार्टी व किसान संगठन देशव्यापी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे संसद और संसद के बाहर किसानों की आवाज बनकर लड़ते रहेंगे। शेतकरी संघटनांच्या पाठिंबा। सांसद भगरे के इस भाषण के बाद कई किसान संगठनों और प्रतिनिधियों ने उनका अभिनंदन किया है। नासिक, पुणे और जलगांव जिलों के किसान संगठनों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे मुद्दों को संसद में इतनी सशक्तता से उठाने वाला नेता हर किसान का सच्चा प्रतिनिधि है। निष्कर्ष, संसद में किसानों की गूंज। सांसद भास्कर भगरे का यह कदम न केवल नासिक के किसानों बल्कि पूरे देश के उन लाखों किसानों के लिए प्रेरणा है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका संसद में स्पष्ट और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखना एक मिसाल बन गया है। अब निगाहें केंद्र सरकार की ओर हैं। क्या सरकार इस आवाज को सुनकर ठोस कदम उठाएगी? जाहिरात व पास मीठाठी संपर्क 8208180510 www.divyabharatbsmnews.com। मुख्य संपादक डॉक्टर भागवत महाले। दिव्य भारत बीएसएम न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं और जुड़े देश की हर ताजा और प्रभावशाली खबर से।